अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सर साकिब हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरी से होंगे। आज की इस नज़म को हम डिस्कस करने लगे हैं। वो वेयर आर यू गोइंग, ये बहुत पैगाम देने वाली, ज़बरदस्त अच्छा पैगाम देने वाली ये नज़म है कि जिसमें एक बंदा बहादुर है, दूसरा बुज़दिल बताया गया है। बुज़दिल बहादुर का हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन द एंड वो मुंह तोड़ जवाब देकर आगे निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक पैगाम है कि जब अपनी मेहनत को रंग लाने के लिए तुम आगे बढ़ो तो फिर किसी की परवाह ना करो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बच्चों जो आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी सिर्फ मंजिल को देखें, अपने इरादे को देखें जो कि आप करना चाहते हैं। तो आए इस नज़म को रीड करते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रहे हो। रीडर ने राइडर को कहा। राइडर कहते हैं घोड़सवार को। डैट वैली, उस वादी की तरफ। इज फैटल, जो कि नागहानी मौत है। व्हेन फर्नेसिज्म बर्न, जब भट्टियां जलती हैं। भट्टियां जलना यानी कि कहते हैं जब आग के शोले बुलंद होते हैं तो वहां एक नागहानी मौत बन जाती है। यॉन्डर्स अ मिडन, यानी कि दरमियान में कूड़ा करकट का ढेर है। हुज ऑर्डर, जिसकी बदबू विल मैडन, तुम्हें पागल कर देगी। ठीक है, मैडन कहते हैं पागल, जिसकी बदबू तुम्हें पागल कर देगी। डेड गैप, वो खाई तो एक कब्र है जहां से लंबे लंबे लौट कर भी इंसान वापस नहीं आए। कहता है बेशक जितनी मर्जी लंबे फलांग बंदे क्यों ना हो, लेकिन वो खाई इतनी गहरी है कि जो उसमें जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यानी कि वो बंदा उसको अच्छे तरीके से डरा रहा है। दूसरा स्टैंजा। ओ डू यू इमेजिन, क्या तुमने तस्वर किया। फेरर ने फेरर को कहा, यानी कि खौफ खाने वाले ने सुनने वाले को कहा। डैश डस्ट, कहता वो गंदगी विल डिलेयर योर पॉथ, तुम्हारे रास्ते को खत्म कर देगी जब तुम गुजरोगे। योर डेलीजेंट, तुम्हारी जहानत। लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, तुम्हारी जहानत मध्यम हो जाएगी, तुम्हारी जहानत खत्म हो जाएगी जब तब तुम आगे बढ़ते जाओगे। योर फुट स्टेप फील, तुम्हारे कदम महसूस करेंगे। फ्रॉम ग्रैंड टू ग्रास, कि तुम घास की बजाय, नरम जोन सा है, घास की बजाय पत्थरों पर चल रहे हो, तुम्हारे कदम ये महसूस करेंगे। वट वॉज डैट बर्ड, क्या वो परिंदा था। हॉरर ने हिरन को कहा, यानी कि जो खौफ खाने वाला हॉरर है उसने सुनने वाले को कहा, वही जो बंदा है बहुत है। ठीक है। डिड यू सी डैट शेप इन ट्विस्टेड ट्रीज, क्या तुमने घने दरख्तों में देखा उस परिंदे को जिसकी वो बात कर रहा है। बिहाइंड यू स्विफ्टली, वो परिंदा तुम्हारे पीछे आएगा तेजी से। फिगर कम सॉफ्टली, बड़े आराम से कदम रखेगा। डेड स्पॉट योर स्किन, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा निशान बना देगा, तुम्हारे लिए वो शॉकिंग डिसीज हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे लिए वो सदमा कुन बीमारी बन जाएगी। आउट ऑफ दिस हाउस, अब ये जो उसने उसको डराया है, ठीक है स्टूडेंट, जो उसने डराया, जो बुजदिल शख्स है जिसने डराया बहादुर को, अब ये सारी बातों का जवाब आखिरी स्टैंजा में बहादुर जो बंदा है ना उसको देने लगा है। कहता है आउट ऑफ दिस घर हाउस, कहता है इस घर से दफा हो जाओ। राइडर ने रीडर को कहा। योर्स नेवर विल, कहता तुम तो कभी जिंदगी में कामयाब ही नहीं हो सकती है। फेरर ने फीरर को कहा। कहता ये जो तुम मुझे डरा रहे हो ना, कहता दे आर लुकिंग फॉर यू, ये सारे डर तुम्हारी तलाश में है। हिरर ने ऑर्डर को कहा। एज ही लेफ्ट देम देयर, कहता मैं तो उनको छोड़कर चला जाऊंगा। एज ही लेफ्ट देम देयर, और मैं छोड़कर आगे भी बढ़ जाऊंगा। तो ये स्टूडेंट आपको जो भी स्टैंजा आए आपने जज कर लेना है ये इस नज़म का है। आए इसके जो होता है ना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। दीज लाइन्स, these lines have been taken from the poem where are you going। दिस पोइम इज डायलॉग, ये मुकालमा है दो एक हयाली किरदारों के दरमियान। ओके, एक का नाम राइडर है जो कि बहादुर है, पुरुमीद है। दूसरा रीडर है जो कि बुज़दिल है, ना उम्मीद, और हौसला तोड़ने की कोशिश करता है राइडर का कि वादी में ना जाओ। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस नज़म की अच्छी समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पोइम की तरफ बढ़ते हैं। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल, ऐसी गली जहां पर फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ है।
विक्स बैलेंस फ्लेम, बत्तियां हर जगह रोशन है। विक्स का मतलब होता है बत्तियां, बैलेंस फ्लेम हर जगह रोशन है। बत्तियां हर जगह रोशन है अंधेरे को कम करने के लिए। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल, उस गली में जहां पर फ्रूट का स्टॉल लगा हुआ है। खरबूजा, अमरूद, संतरा। पैरामिड बिल्ट, मखरूती शक्ल के हैं, जैसे अंडानुमा शक्ल नहीं होती है, या जैसे बरूद की शक्ल होती है, ठीक है, ऐसे। कहता है ये शक्ल के हैं, ऐसे लगता है जैसे कि तोप के गोले हों। ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, कहता है इसके अंदर मुख्तलिफ रंग का जूस पाया जाता है। डॉट चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, कहता है सियाह यानी कि काले रंग के बच्चे, कहता है हाथ में पैसे लिए आते हैं खरीदने के लिए और दाखिल हो जाते हैं रोशन दायरे में। लैंटर्न ऑर्बिट का मतलब होता है रोशन दायरा। लैंटर्न, रोशन, ऑर्बिट कहते हैं बच्चों दायरा। रोशन दायरे में दाखिल हो जाते हैं। फाइंड, ढूंढते हैं। किसको ढूंढते हैं? मेलन, गावा, मैंडरिन, खरबूजा, अमरूद, संतरे। मून कंपैक्टेड टू आर, चांद तो ऐसे लगता है कि उस दायरे में आ चुका है। सन इन अ पीटेड स्किन, और सूरज ऐसे लगता है जैसे कि चांद के आगे मध्यम बढ़ गया है। दे ब्रेक इट, बच्चे इसको लेते हैं, इसको फलों को खोलते हैं। गोल्ड सिल्वर फाउंटेन, कहता है सुनहरा और सफेद फवारा गीला कर देता है उनके मुंह को, फिंगर को, चीक, गालों को, नोज को, चिन, ठोड़ी को। रेडियंट एस लैंटर्न, कहता है रोशन दायरे में खड़े होकर वो भूल गए हैं वो सियाह गली जहां पर मैं खड़ा होकर उनको देख रहा हूँ। यानी कि इस नज़म में शायद ये कहना चाहता है, कहता है हमारी जो दुनिया है ना, गुर्बत से, परेशानी से, जंगी हालात से भरी हुई है। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल क्या है, बेखबर है। तो ये उसने बड़ा अच्छा जो सा ना वो एक पैगाम दिया। आए ज़रा रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। These lines have been taken from the poem In the Street of Fruit Stall by John Stallworthy ने इसको लिखा है। मरकजी ख्याल स्टूडेंट इसका ये है, ये जो नज़म है ये अलामती है। अलामती का मतलब होता है जिसके दो मतलब हों, ज़ाहरी मतलब कुछ और हो और हकीकी मतलब और हो। जैसे मैंने नज़म पढ़ाने के बाद आपको लास्ट पर बताया कि वो अपने माहौल के बारे में बता रहा है। कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।